तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एथर के साइड से 3 नया अपडेट सुनने को आ रहा है, और जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एथर यहाँ पे फाइनली अपने स्कूटर के प्राइस को कम करने के लिए यहाँ पे बैटरी जो है एज अ सर्विस प्लान के थ्रू आप लोगों के पास लेके आ रहा है, और जो स्टार्ट होगा 30 अगस्त से। तो फाइनली यहाँ पे क्योंकि बैटरी आपको एज ए सर्विस मिल रहा है, तो इसके बदले क्या ऑफर कर रहा है कंपनी कि स्कूटर का जो प्राइस है ऑलरेडी 30% ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि आपको अलग से बैटरी के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ना कि आप जब स्कूटर खरीद रहे हो कंपनी आपसे उस बैटरी का चार्ज लेगा। तो यहाँ पे एथर ने क्या किया है कि जहाँ पे वीडा ने स्कूटर का प्राइस और भी कम कर दिया है, लेकिन वहाँ पे पर किलोमीटर वो ₹1.5 करके चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर ₹1.5। वहीं पे एथर क्या कर रहा है, सिर्फ ₹1 पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज कर रहा है। तो इसके वजह से रिस्टा जो लाख के ऊपर आता था देखने को, वहीं पे अब रिस्टा स्टार्ट हो रहा है 75,999 पे। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ रिस्टा के लिए अवेलेबल नहीं है, एथर के हर एक मॉडल पे अवेलेबल है। अगर मान के चलो कि अगर आप रिस्टा नहीं लेना चाह रहे हो, 450 या फिर 450X या फिर 450 सीरीज़ का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो, आपको वहाँ पर भी बैटरी एज ए सर्विस सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा शुरुआत है कंपनी के तरफ से, कि कंपनी सोचा है कि हर एक कस्टमर के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है, अवेलेबल होना ज़रूरी है ये ऑप्शन। तो इसलिए हर एक मॉडल के ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखा है कंपनी ने। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक अपडेट होता है कंपनी के साइड से, बहुत से कस्टमर को इससे बहुत हेल्प भी होगा। इसके साथ साथ एथर ने एक साल तक फ्री चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल कर दिया है कि अगर आप गाड़ी लेकर बाहर चल रहे हो, तो अगर आपको रास्ते पे एथर के चार्जिंग स्टेशन अगर आपको दिखे, तो वहाँ पे अगर आप चार्ज करने जाओ तो पूरे 1 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करने को मिलेगा। दूसरी चीज़, एक्सटेंडेड वारंटी। अभी एथर ने अपने हर एक स्कूटर पे 5 साल का वारंटी एक्सटेंड कर दिया है, 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर जो पहले होगा। पहले क्या होता था, 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर, वही अभी एक्सटेंड करके एथर ने कर दिया है 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर। प्लस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी ने नहीं रुका है। नॉर्मली जहाँ पे बाकी कंपनी सिर्फ बैटरीज के ऊपर वारंटी देता है या फिर वारंटी को एक्सटेंड करता है, एथर ने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी के साथ साथ और भी जितने भी 11 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहता है ना, सब के ऊपर ये वारंटी दे दिया है। स्पेशली यहाँ पे जो सबसे महंगा स्पेयर रहता है वो है बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और जो उसका डैशबोर्ड है, क्योंकि एथर पे नॉर्मली आपको टच स्क्रीन देखने को मिलता है, या फिर टच स्क्रीन ना भी हो, अगर आप नॉर्मल स्क्रीन का भी स्कूटर ले रहे हो ना, तब भी वो बहुत महंगा आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली एथर ने यहाँ पे सिर्फ दूसरे कंपनी के तरह बैटरीज के ऊपर फोकस नहीं किया है। उसका बैटरी तो क्वालिटी तो बिल्कुल वो मेंटेन करता ही है, A ग्रेड सेल देता है, 2170 का सेल है। तो उसके साथ साथ मोटर पे भी, कंट्रोलर पे भी, डैशबोर्ड पे भी, प्लस और भी 11 कंपोनेंट्स पे पूरा वारंटी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर। अभी लास्ट फाइनल, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बहुत से कस्टमर का ये सवाल रहता है ना कि अभी अगर मैं एक प्रीमियम सेगमेंट का ईवी लूँ, तो पेट्रोल गाड़ी की तरह उसका रीसेल वैल्यू तो नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है, रीसेल वैल्यू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एथर ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के क्या कर दिया कि आपको स्कूटर पे रीसेल वैल्यू दिखेगा, बाकी कंपनीज का गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एथर का स्कूटर ले रहे हो, हम लोगों का स्कूटर ले रहे हो, तो आपको गारंटीड वहाँ पे रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर आपके स्कूटर का एज 3 साल हो चुका है या फिर 3 साल से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर 60% तक आपको रीसेल वैल्यू गारंटीड ऑफर करेगा एथर। और वहीं पे अगर आपका स्कूटर 4 साल से पुराना है, 4 साल या फिर 4 साल से ज़्यादा पुराना है, तो वहाँ पे मिनिमम 50% आपको गारंटी रीसेल वैल्यू ऑफर करेगा एथर। और बाकी डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर चला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।
तो अगर आप एथर का स्कूटर लिए हो, वो अगर 3 साल चला चुके हो, अगर आप चाहते हो कि कोई भी मॉडल पे, कोई भी एथर का कोई भी मॉडल के ऊपर अपग्रेड करना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको 3 साल पुराना स्कूटर पे 60% और 4 साल पुराना स्कूटर पे मिनिमम 50% गारंटीड रीसेल वैल्यू ऑफर कर रहे एथर। बट कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट भी एथर का ही होना चाहिए और जो प्रोडक्ट आप लोगे वो भी एथर का ही होना चाहिए। फिर भी सही है ना कि अगर मान के चलो ना, अगर आप TVS iQube या फिर हीरो वीडा या फिर ओला का भी एक स्कूटर आप कंपनी को जाके बोलोगे या फिर स्टोर पे जाके बोलोगे कि मुझे ये एक्सचेंज करके नया वाला ले रहा है, एक्सचेंज तो कर देगा। लेकिन ये जो गारंटीड रीसेल वैल्यू बोल रहे हैं ना, कि वहाँ पे मेंशन नहीं किएगा, कि वहाँ पे मेंशन वो लोग नहीं करेगा कि आपको इतना % रीसेल वैल्यू गारंटीड आपको मिलेगा डे 1 पे ही। जब आप स्कूटर खरीद रहे हो तब आपको वो गारंटीड देखने को नहीं मिलता है कि सर अगर आपका स्कूटर इतना साल पुराना है तो आपको गारंटीड ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे एथर ने बहुत अच्छा काम किया है। और एथर ने यहाँ पे और भी बोला है कि वो और भी अपने आफ्टर सेल सपोर्ट या फिर स्पेयर पार्ट्स का जितना भी कॉस्ट है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके ऊपर भी वो काम कर रहा है कि ताकि और भी अफोर्डेबल प्राइस पे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवा पाए और हर एक जगह पे आफ्टर सेल सपोर्ट कस्टमर को और भी अच्छे से देखने को मिले। इनके ऊपर इनका नेक्स्ट टारगेट है, जो मेरे हिसाब से एक भरोसा है कंपनी के ऊपर कि हाँ ये कर सकता है, क्योंकि ये डे वन से मतलब ये एक कंपनी है ऐसा कि एकदम न्यू कमर है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन एकदम ज़ीरो से लेके स्टार्ट किया है अपने प्रोडक्ट को। दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो इधर उधर से लाके सब असेंबल करके देता है, लेकिन वहाँ पे एथर फर्स्ट मेरे हिसाब से है, जो कि मतलब एक्चुअल जो इनोवेशन है ना, ये ओला ने नहीं लाया, ये लाया एथर ने पूरा ज़ीरो से लेकर। मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि ये मेड इन प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडिया, चाहे कुछ भी बोल दो। मेरे हिसाब से ये एक प्रोडक्ट है फर्स्ट ईवी पे, जो एकदम ज़ीरो से लेके एकदम 100 तक पूरा इंडिया में ही डेवलप्ड है। बाकी आप लोग बोलिए कि आप लोगों का क्या राय है कि एथर का ये जो 3 नेक्स्ट मूव होने वाला है 30 अगस्त से, आप लोगों का क्या कहना है? थैंक यू।